क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि जिंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा? क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम अकेले हो और कोई तुम्हारी तकलीफें को नहीं समझता? क्या कभी तुम्हारे दिल में यह सवाल आया कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हाँ, तो रुको, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। ये सिर्फ एक बात नहीं, ये अल्लाह का वादा है, और जब अल्लाह कोई वादा करता है तो वो टूटता नहीं। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, हर मुश्किल के साथ आसानी है। दोस्तों, जब भी जिंदगी आपको नीचे गिरा दे, जब भी हर तरफ अंधेरा हो, जब भी आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, उस वक्त याद रखना, आपका रब जिंदा है। वो रब जो कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। लेकिन मसला यह है कि हम सब्र नहीं करते। हम चाहते हैं कि हर चीज तुरंत ठीक हो जाए। हम चाहते हैं कि जिंदगी सिर्फ आसानी का नाम हो। लेकिन अगर जिंदगी सिर्फ सुकून और आराम का नाम होती तो दुनिया का एक भी इंसान रोती आंखों के साथ कब्र में न जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सबसे ज्यादा आजमाइश उन पर आती है जो अल्लाह के सबसे करीबी होते हैं। यानी जो लोग अल्लाह से जितना करीब होते हैं, उनकी आजमाइश उतनी ही बड़ी होती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि अल्लाह किसी पर आजमाइश क्यों डालता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसको आजमाता है। यानी जब भी जिंदगी में कोई तकलीफ आए, समझ लो कि ये एक इम्तिहान है, और अगर तुम इस इम्तिहान में सब्र और यकीन के साथ पास हो गए तो अल्लाह तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। तो अब सवाल ये है कि जब जिंदगी मुश्किल हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? जब भी कोई मुश्किल आए, सब्र करो और अल्लाह से दुआ मांगो। अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है, और सब्र और नमाज से मदद मांगो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये मत सोचो कि दुआ तुरंत कबूल होगी या नहीं। दुआ एक ऐसी ताकत है जो आसमान को हिला सकती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ मोमिन का हथियार है। जब मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी समुंदर के किनारे खड़े थे, उनके पीछे फिरौन की फौज थी और आगे गहरा समुंदर। लोग घबरा गए, मगर उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? कल्ला इन मिया रब्बी सयहदीन, नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। और फिर समुंदर दो हिस्सों में बंट गया। यही यकीन चाहिए हमें भी। अगर तुम अल्लाह पर यकीन रखो तो वो तुम्हारे लिए भी समुंदर को दो हिस्सों में बांट सकता है। सिर्फ दुआ और यकीन काफी नहीं, कुछ करना भी जरूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर वैसे तवक्कुल करो जैसे करने का हक है, तो वो तुम्हें इस तरह रिज़्क़ देगा जैसे वो परिंदों को देता है। वो सुबह खाली पेट निकलते हैं, मगर शाम को भरे हुए वापस आते हैं। यानी तुम्हें भी अपनी कोशिश करनी पड़ेगी। अगर तुम सिर्फ बिस्तर पर लेटकर दुआ करते रहो मगर काम न करो तो कुछ नहीं मिलेगा। अमल करना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जिंदगी एक इम्तिहान है। हर मुश्किल का एक वक्त होता है और हर दुख के बाद सुकून होता है। अगर आज तुम रो रहे हो तो कल तुम्हारे होंठों पर मुस्कान भी होगी। अगर आज तुम्हारे हाथ खाली हैं तो कल इन्हीं हाथों में रिज़्क़ भी होगा। अगर आज तुम अकेले महसूस कर रहे हो तो याद रखो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब तुम किसी मुश्किल में हो तो ये मत सोचो कि तुम्हारा कोई नहीं है, बल्कि ये सोचो कि तुम्हारे पास अल्लाह है, और जब अल्लाह है तो फिर सब कुछ है। तो आज से एक वादा करो, तुम घबराओगे नहीं, तुम अल्लाह से दुआ करना नहीं छोड़ोगे, तुम अपनी कोशिश जारी रखोगे, और तुम ये यकीन रखोगे कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। और अगर तुम्हें ये बात सच लगती है तो कमेंट में आमीन लिखो, ताकि ये सब लोगों तक पहुंचे। और इस वीडियो को शेयर करो ताकि और लोग भी इससे मोटिवेशन ले सकें। अल्लाह हमें सब्र और यकीन की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।